जमीन पर अचानक कुछ अलग अलग रंगों के मिस्ट्री स्लाइड सर्कल्स उभर आए। इससे पहले कि गोल्डन रिट्रीवर भाइयों को कुछ समझ आता, वो रोशनी के घेरे सीधा उनके गले में लटक गए। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इन पांचों को मिल गई थी सुपर पावर्स। सबसे बड़े भाई अर्जुन का शरीर अब जितना चाहे उतना लंबा खींच सकता था। बास्केटबॉल का 3 पॉइंटर डंक अब उनके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। दूसरा भाई विक्की बन गया था स्पीड मास्टर। उसकी दौड़ की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। तीसरे भाई समर को मिली थी जबरदस्त ताकत। हल्के से दांत लगाते ही पूरा फ्रिज और दरवाजा अलग हो गया। चौथे भाई कबीर को मिली थी इनविजिबिलिटी। वो इतना गायब हुआ कि उसके बाद किसी ने उसे देखा ही नहीं। और सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल भाई ईशान, वो अब किसी भी चीज को सिर्फ सोच से मूव कर सकता था, यहाँ तक कि खुद को भी। इन पांचों ने मिलकर बना लिया एक सीक्रेट हीरो ग्रुप। चल पड़ा इंसाफ की राह पर। कभी किसी पेड़ पर फंसी बिल्ली को देख लेते तो समर हल्का सा जोर लगाकर पूरा पेड़ ही गिरा देता। बिल्ली तो बच जाती, पर बेचारी सड़क पर खड़ी कार की किस्मत खराब हो जाती। किसी पॉकेट मार को देखते तो अर्जुन लंबी बॉडी स्ट्रेच करके सीधा उसके सामने गिरता, चोर गिरते ही मुंह के बल। एक दिन 2 चोर एक दुकान लूट रहे थे, एक लड़का एक लड़की। गोल्डन गैंग को आया देखकर भी दोनों हंसते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन विक्की ने रस्सी घुमानी शुरू की। ईशान ने मुंह में भरे हुए कैंडीज को मशीन गन की स्पीड से फायर करना शुरू कर दिया। लड़की चोर कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरी तरह पस्त हो चुकी थी। लड़का अब भी लड़ा, लेकिन अर्जुन ने हाथ लंबा कर उसे हवा में एक पंच दे मारा, सीधे जमीन पर। कबीर ने मौका देखकर इनविजिबल होकर पीछे से उसकी शर्ट पकड़ ली। और तभी ईशान ने अपनी टेलीकिनेसिस से पूरा चॉकलेट सिरप का ड्रम उठाया और उनके ऊपर उड़ता हुआ ले आया। 1 सेकंड बिना गंवाए सीधा उन पर उंडेल दिया, फिर ऊपर से चॉकलेट बीन्स भी बरसा दी। दोनों चोर अब बन चुके थे परफेक्ट क्रिस्पी चॉकलेट्स। काम खत्म होते ही भाई लोग चुपचाप वहां से निकल गए। पुलिस पहुंची तो सिर्फ चॉकलेटी क्रिमिनल्स और थोड़े से गोल्डन बाल पड़े मिले।